दिल्ली से और मेरठ की दूरी मेट्रो ने कम कर दी है, समय कम लग रहा है और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है कि अब हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में 10% की कमी आई है और लोग मेट्रो स्टेशन पर ज्यादा नजर आ रही हैं। मेरठ मेट्रो जो कि शुरू हो चुकी है सराय काले खां से और मेरठ तक, उससे लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। यात्रियों को ज्यादा सहूलियत मेट्रो से हो रही है। इसका प्रमाण यह है कि पिछले कुछ दिनों से हाईवे पर गाड़ियों की संख्या में कमी आई है। आज इस रिपोर्ट में, ट्रैफिक सिग्नल की इस खास रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यह कमी किस तरह से दर्ज की गई है, किस तरह से इसका पता चला है और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, सड़कों पर चलने वाले यात्रियों को किस तरह से फायदा होगा और जो लोग मेट्रो से, मेरठ मेट्रो से सफर कर रहे हैं उन्हें कितना फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। अगर आप दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और राहत की खबर आई है। एक वो भी समय था जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का लंबा रेला लगा रहता था, घंटों जाम में बीत जाती थी। बस अब वो दिन पुराने हो गए हैं। नमो भारत ट्रेन यानी आरआरटीएस के सराय काले खां से मोदीपुरम तक के पूरे रूट पर दौड़ते ही कमाल हो गया है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की संख्या 10% से कम हो गई है, यानी अब सड़क खाली है और सुपर फास्ट। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ कहने की बात है? जी नहीं, आंकड़े गवाह है। एक्सप्रेसवे की काशी टोल की बात करें तो यहां पहले हर दिन करीब 58,000 गाड़ियां गुजरती थी, जो अब घटकर 52,000 पर आ गई हैं। वहीं भोजपुर टोल पर भी रोजाना 10,000 की जगह अब सिर्फ 8.5 हजार गाड़ियां ही दिख रही हैं। लोग अब अपनी कार छोड़कर नमो भारत की आरामदायक सीटों और रफ्तार को चुन रहे हैं। आखिर ट्रैफिक की चिकचिक कौन झेलना चाहता है? जब आप मिनटों में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं, इस बदलाव का सबसे बड़ा असर दिख रहा है मेट्रो स्टेशन पर। नमो भारत ने मेट्रो की सवारी भी बढ़ा दी है। दिल्ली का न्यू अशोकनगर स्टेशन जहां ब्लू लाइन कनेक्ट होती है, वहां यात्रियों की संख्या में 23% का उछाल आया है। जनवरी में यहां करीब 26,000 लोग आते थे, जो अब बढ़कर 32,000 हो गए हैं। यही हाल गाजियाबाद के शहीद स्थल रेड लाइन मेट्रो स्टेशन का है। यहां भी करीब 9% यात्री बढ़ गए हैं। गाजियाबाद और न्यू अशोकनगर अब दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले सबसे बड़े हब बन गए हैं। मेरठ के मोदीपुरम तक ट्रैक खुलने से अब नोएडा और दिल्ली पहुंचना आसान हो गया है। कमाल की बात तो यह है कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो के आने से सड़कों पर चलने वाली बसों में भी खलबली मची है। मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने तो अपनी किराए तक घटा दिए हैं। यात्रियों को लुभाने के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बसों का न्यूनतम किराया 12 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है, यानी आम आदमी की जेब से अब बोझ कम किया गया है। सराय काले खां स्टेशन पर भी हर दिन 5,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जो ये बताता है कि लोग इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिल खोलकर अपना रहे हैं। हालांकि मेट्रो मैनेजमेंट का ये कहना है कि अभी इसे बहुत बड़ा ट्रेंड कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है त्योहारों की वजह से भीड़ बड़ी हो, लेकिन जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां कम हुई है वो एक सुखद संकेत है, क्योंकि जो लोग एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं, जो लंबा सफर करते हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अब हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर ज्यादा जाम नहीं मिल रहा। आज ट्रैफिक सिग्नल की इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।